हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न, जिस तरह से आपके एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। प्रीवियस क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन, तो सभी टॉपिक से रखा गया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सब बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर बारीकी से लगाना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन देखो, करेंट का क्वेश्चन दिया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना और बारीकी से याद करना। पहला क्वेश्चन है कि खो खो विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। बताओ, खो खो विश्व कप जो 2025 में किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, वो पूछ रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में। और भारत में किस जगह पे? तो याद रखना, नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा? भारत में होगा 2025 खो खो विश्व कप, और भारत के किस जगह पे? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। बताओ, निम्न में से विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइलो। क्या हो जाएगा? फाइलो क्विनोन। क्या होता है? फाइलो क्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से, क्या दिया गया है कि निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। बैक्टीरिया से जो रोग नहीं होता है वो कौन सा रोग है? तो हैजा। हैजा जो है बैक्टीरिया से होता है। प्लेग। प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से होता है। लेकिन आप लोग सुने होंगे कोविड-19। कोविड-19 जो है वायरस, किससे? वायरस से होता है। तो ये भी ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोविड-19 जो है वो वायरस से फैलता था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक पूछ रहे हैं, कपिल मुनि, पतंजलि या फिर जैमिनी। तो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। योग दर्शन, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दर्शन क्या हो जाएगा? योग दर्शन जो है वो भी आपके एग्जामों में पूछा जाता है। पतंजलि से संबंधित है। किससे? पतंजलि से योग दर्शन। और मीमांसा दर्शन जो है वो जैमिनी। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिल्ली और एनसीआर। देखो क्या दिया है कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या है? दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी के चरण 2 को लागू करने का प्राथमिक कारण क्या पूछ रहा है कि क्या है? तो ध्यान में रखना, ये बढ़ते प्रदूषण के कारण। क्या है? बढ़ते प्रदूषण के कारण ये लागू किया जा रहा है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में? देवता सोम का उल्लेख जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल में। देवता सोम का उल्लेख जो है वो 9वां मंडल में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताओ, अगर पूछ दिया कुल मंडल की संख्या, अगर पूछ दिया कुल, पूछा जाता है क्वेश्चन कुल मंडल, कुल मंडल की संख्या पूछ दिया तो कितना हो जाएगा? तो 10 मंडल होते हैं। कितना मंडल होते हैं? 10 मंडल।
ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना मंडल? तो 10 मंडल होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हिकैटियस हिकैटियस ने अपनी पुस्तक खाली स्थान समावेश क्या है मैं सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो क्या है ये यहाँ होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेना, क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो क्या लिखा है कि हिकैटियस ने अपनी पुस्तक खाली स्थान समावेश में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध क्या है, क्या क्या है, द अर्थ, द सेंचुरी, पीरियोडस, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो बताओ ये क्या क्या था? तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा पीरियोडस। क्या क्या था? पीरियोडस। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होता टाइपिंग में, तो ध्यान में रखना। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक खाली स्थान समावेश में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध किया था। कब किया था? तो पीरियोडस में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व में जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश पूछा है विश्व में। वेटिकन सिटी, ग्रीनलैंड, चीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी छोटा है। तो ध्यान में रखना कि विश्व में जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली, किन के बीच? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच हुआ था। किन के बीच? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच पहला हुआ था। और दूसरा दूसरा किन के साथ हुआ था? तो दूसरा हेमू और अकबर के बीच हुआ था। ध्यान में रखना। और पहला जो हुआ था इब्राहिम, क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और कब कब हुआ था? तो ध्यान में रखना, पहला पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो 1526 में। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ये भी याद रखना। और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था? 1761। तीनों इम्पोर्टेंट है, 3 और 3 छो। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन बनेगा। तो याद रखना कि इब्राहिम लोदी, पहला पानीपत के पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में। दूसरा युद्ध जो हुआ था पानीपत का वो हेमू और अकबर के बीच हुआ था 1556 में। तीसरा पानीपत का युद्ध जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 1761 में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से द स्ट्रगल इज माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द स्ट्रगल इज माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत एग्जामों में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। द स्ट्रगल इज माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक जो है वो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से गोबी मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है? बताओ। गोबी मरुस्थल जो स्थित है वो मंगोलिया, कहाँ स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और थार जो है वो भारत में कहाँ स्थित है? थार रेगिस्तान जो है या थार मरुस्थल जो है वो भारत में, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, नवंबर 2024 आपके करंट के क्वेश्चन 2023-24 से पूछेगा। तो ये ध्यान में रखना और याद में रखना। नवंबर 2024 में किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे नहीं, हुए थे। तो नवंबर 2024 में किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। किसके किसके बीच हुआ था? झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों में। क्या पूछा है कि 2024 में किन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? तो बी और सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन जो है वो कहाँ शुरू की गई? भारत, सिंगापुर या फिर चीन में? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में। कहाँ किया गया था? क्या पूछा? विश्व की पहली चालक रहित, तो सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था? तो ध्यान में रखना 2003 में। कब किया गया था? 2003। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न नए राज्यों का स्थापना किस अनुच्छेद में दिया गया? बताओ कि नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या फिर अनुच्छेद 14 में? तो आप लोग ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 2। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से निर्वाचन से संबंधित भाग है। निर्वाचन से संबंधित भाग जो है वो कैवे भाग में? भाग 18, भाग 15 या फिर भाग 20 में? तो निर्वाचन से संबंधित भाग जो है वो भाग 15 में। किस में? भाग 15। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बताओ, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो कब से कब तक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 से 74 तक। कब तक चला था? 1969 से 74। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। कौन सा है जो संघ सूची का विषय नहीं है? रक्षा, रेल, बैंक, ये तीनों जो है वो संघ किसकी है? संघ सूची का विषय है। ध्यान में रखना, संघ सूची में आता है ये तीनों। शिक्षा जो है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। क्या आता है? समवर्ती सूची में आता है। तो आपको क्या पूछ रहा है कि संघ सूची का विषय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? बताओ, आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या बोला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। अगर लोकसभा पूछ देता, आंध्र प्रदेश में लोकसभा, ध्यान में रखना, लोकसभा पूछेगा तो कितना है? तो 25 है। कितना है? 25 है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में है, किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस, क्या हो जाएगा? जस्टिस संजीव खन्ना को। किसे किया गया? तो जस्टिस संजीव खन्ना को। आप लोग ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। अगला प्रश्न दिया गया है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है किसके द्वारा? जाइलम, फ्लोएम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जल जो है जाइलम द्वारा और खनिज जो है फ्लोएम द्वारा संचालन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थर, क्या हो जाएगा? आर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
जल का घनत्व, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व जो है अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री या 4 डिग्री या फिर 100 डिग्री? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि टमाटर में लाल रंग, टमाटर में लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपीन, किसके कारण? लाइकोपीन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकोपीन के द्वारा लाल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? क्या पूछा है? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछता सबसे कम तरंग दैर्घ्य तो बैगनी होता। क्या होता है? बैगनी होता सबसे कम। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? बताओ, जापान, जर्मनी या फिर स्वीडन में? करेंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन में। किस देश में? स्वीडन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से अमर सरकार पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? अमर सरकार पोर्टल जो है वो किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा से। कहाँ से संबंधित है अमर सरकार पोर्टल? तो त्रिपुरा से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? अभी नया नाम उसे बदला गया है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। क्या रखा गया है नया नाम? अटल सुरंग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पहली बार एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था? पहली बार एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था? मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद, नीरज चोपड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। कौन जीते थे? तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 विजेता राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 विजेता जो है वो हरियाणा। कौन है? हरियाणा। और उप विजेता जो है वो राजस्थान रहा था, ये भी याद रखना। और विजेता राज्य जो था वो हरियाणा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप 2022 विजेता देश कौन सा है? निम्नलिखित में से फीफा विश्व कप 2022 विजेता देश जो है वो कौन सा है? फ्रांस, कतर, अर्जेंटीना या इनमें से कोई नहीं? तो 2022 जो है विजेता वो अर्जेंटीना रहा है। कौन रहा? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के किन जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूरी दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूरी दी गई है? 15 जिले से, 12 जिले या फिर 8 जिले? तो कितने जिले से? तो ध्यान में रखना 8 जिले से। 8 जिले से जोड़ने की मंजूरी दी गई है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है
कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? बताओ, कैवा संस्करण था 2023 में जो G20 सम्मेलन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18वां। कैवा था? 18वां संस्करण आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गगनयान मिशन को कब शुरू किया जाएगा? गगनयान मिशन जो है वो कब शुरू किया जाएगा? 2025, 26 या फिर 27 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2025 में गगनयान मिशन शुरू होगा। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? नटराज मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरम। कहाँ स्थित है? चिदम्बरम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिदम्बरम कहाँ पड़ता है? चिदम्बरम जो है वो कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, ये ध्यान में रखना। चिदम्बरम की जगह तमिलनाडु भी दे सकता है, इसलिए याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और राजा जी, क्या हो जाएगा? राजा जी नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? शर्करा का, लोहा का या फिर डीएनए का? तो इंसुलिन हार्मोन जो है रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा को। किसका करता है? तो शर्करा का करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और आपके पास जितने भी ग्रुप हो आप लोग एक बार शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है कि लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी जो है वो किसने की है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कोलकाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। कौन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुस्तक के पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से पुस्तक के पैसेज टू इंडिया के लेखक जो है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा E.M. फोस्टर। कौन थे? E.M. फोस्टर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो स्थित है वो दामोदर नदी पे। किस नदी पे है? दामोदर नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पेरियार नदी तो एक बात क्वेश्चन और पूछता है कि पेरियार नदी पे कौन सी परियोजना है? तो इडुक्की परियोजना। कौन सा है? तो इडुक्की याद रखना। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, आप लोग इसे याद रखना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी और इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई जो है वो कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 मील। कितना होता है? 26 मील 385 गज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 मील 385 गज होता है मैराथन दौड़ की लंबाई। अगला प्रश्न दिया गया है कि कमरे का सामान्य ताप सेल्सियस में कितना होता है? बताओ कि कमरे का सामान्य ताप जो है सेल्सियस में कितना होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कमरे का सामान्य ताप जो है
वो डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। क्या पूछा है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। हिंदी, उर्दू, फारसी या इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा जो था वो फारसी था। क्या था, फारसी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय लीनिंग वीक किया गया, यह कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित हुआ। राष्ट्रीय लीनिंग वीक क्या गया, यह कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया था। तो ध्यान में रखना, ये 19 से 25 अक्टूबर, कब से कब तक, 19 से 25 अक्टूबर तक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, याद रखना, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बैरोमीटर में तल का एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है। सुनामी आना, चक्रवात आना या फिर तूफान आना। तो बैरोमीटर पारे में तल का एकाएक गिरना क्या दर्शाता है, तूफान। क्या होता है, तूफान आना। एकाएक अगर गिर रहा है तो तूफान आने की पूरी संभावनाएं होती है। तो ये ध्यान में रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है। बताओ, ऊष्मा द्वारा जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो कौन सा विटामिन है, या फिर ऐसे रहेगा कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, इस तरह से भी रह सकता है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो है ऊष्मा या गर्म करने पे विटामिन नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी सुरक्षा से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किसकी सुरक्षा से संबंधित है, रेलवे सुरक्षा, बॉर्डर सुरक्षा या ओजोन परत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। किससे, ओजोन परत सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें होती है। क्या पूछा है, परमाणु संलयन जो होता है वो प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें होती है। तो आप लोग ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य में। किसमें, सूर्य में परमाणु संलयन जो होता है सूर्य। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और आपके पास जितने भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ एक बार शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।